द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें समझने वाले के लिए बहुत कुछ है और नहीं समझने वाले के लिए कुछ भी नहीं है आपका। देखिए कैसे भी बना सकता है, ओ इज द सेंटर होगा। यस सर। आपका देखो ए एक पॉइंट है आपका, देखो ना ए एक्सटर्नल पॉइंट है और ये यहां से ये टेंजेंट ये हो गया सर, और ये इट इज अपना 5 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द सेंटर। ये देखो एंड दिस ये जो टेंजेंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज अपना देखो दिस ये 4 सेंटीमीटर हो गया यहां तक। ये देखिए एंड दिस ये सपोज दिस इज पी, ये आपको फाइंड आउट करनी होगी। रेडियस इज इक्वल टू अपना दिस यू हैव टू फाइंड आउट। देखो क्या कह रहा है आपका, ना देखो दिस ना यही करनी है, तो ना देखो दिस क्लियर। अब यहाँ पे आपका देखो ना, आप क्या करेंगे देखो ना, व्हेन यू डू द सॉल्यूशन आपका देखो ना, आप लिखिए OP is perpendicular on AB, क्योंकि आपका देखो OP is a radius and AP is a tangent। मेरे हिसाब से बाय थ्योरम नंबर 1 आपको लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल OPA is equal to 90 डिग्री, ये कैसे हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। थ्योरम नंबर 1 क्या है? टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल, ऑन ए सर्कल। यस, ऐसे इसको सर्कल को आप ऐसे लिखेंगे। यस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एग्जैक्टली, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एग्जैक्टली। तो कई टीचर ऐसे होते हैं जिनको भी अप टू डेट काम चाहिए होता है, तभी आपका नाम उनको थ्योरम नंबर 1 क्या है ये आपका बस अब तब आप लिखेंगे आपका देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA, नहीं तो आप ये तब ये साइन बनाएंगे आपका, देन यू विल मेक दिस साइन आपका नाम। इज इट क्लियर सर? इसमें टेंजेंट की लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। नो सर, The length of a tangent from a point A at distance 5 सेंटीमीटर है। आप देखो नहीं, आप देखो जरा, तभी तो मैंने क्या बोला, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपका देखो द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट और उसके बाद लास्ट देखो इज 4 सेंटीमीटर। ये देखिए द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट लास्ट देखिए इज 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जाओ फ्रॉम ए पॉइंट ए जो है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सेंटर। ए जो है O सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी 4। तभी तो मैंने बोला ये लैंग्वेज समझनी है, समझ गया आप? हाँ, इसीलिए देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA आपका नाम देखा था। तो ये अब क्योंकि आप वैसे भी देखिए ना, कॉमन सेंस वाली बात है कि ये अब आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज मे बी नेवर लेस देन आइदर द बेस और द परपेंडिकुलर। Got it, sir? So now use it. Pythagoras theorem. Hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपका देखो हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज PA आपका स्क्वायर और प्लस दिस इज PO का स्क्वायर। आपका देखो OA इज व्हाट? 5 का स्क्वायर और इक्वल टू PA इज व्हाट? 4 का स्क्वायर और प्लस व्हाट? दिस इज R का स्क्वायर। 25 minus 68 इट हैज गॉन इन ए OT। नाउ इक्वल टू R स्क्वायर OT में चला गया, स्वाइपिंग कर दीजिएगा। R स्क्वायर इज इक्वल टू 9, R इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये ऐसे लिखेंगे आप। देन आपका देयरफॉर R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू अपना 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ ए सर्किल आपका हो गया और ये आपका क्या है? OP। दिस इज द आंसर। तो याद रखिएगा यू हैव ओनली 2 थ्योरम्स, उनका उपयोग एक अच्छे बच्चे की तरह करिए प्लीज।